हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एनालाइज। सॉर्ट क्या है, सॉर्ट की क्या वर्किंग है, इस एनालाइज में हम क्या सीखने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे सॉर्ट एनालाइज पे। तो देखिए सॉर्ट एनालाइज क्या होता है। सॉर्ट एनालिसिस रिफर्स टू एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सॉर्ट जो चार कैपिटल लेटर्स बनके मिलके बना है, SWOT। यहां पे इन चारों लेटर का अपना अपना मीनिंग है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, ये तो हुआ इसका नाम। सॉर्ट एनालिसिस रिफर्स टू एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक ऐसा एनालिसिस है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को एनालाइज करती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां SW इंटरनल फैक्टर है, OT एक्सटर्नल फैक्टर है। मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है, ये एक्सटर्नल है। आज हम इन्हीं पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि SWOT को हम किस तरह से स्टडी करेंगे, किस तरह से एनालाइज करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका नाम हो गया सॉर्ट एनालाइज, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके बाद वेयर SW कम फ्रॉम इंटरनल एनवायरमेंट एंड OT फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद सॉर्ट एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन इट्स बिजनेस मॉडल इन द इंडस्ट्री। इस एनालाइज को करके हमें क्या फायदा होगा, तो हम अपना बिजनेस मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में अच्छे से मालूम है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है हमारे लिए, ये भी हमारे को मालूम है। तो हम अपना एक बिजनेस मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद सॉर्ट स्टैंड्स फॉर, सॉर्ट के चार कंपोनेंट हैं जैसे हमने बताया। सबसे पहला स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव फैक्टर है, वीकनेस एक नेगेटिव फैक्टर है, और ये दोनों के दोनों फैक्टर फ्रेंड्स इंटरनल है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव फैक्टर है, थ्रेट नेगेटिव फैक्टर है। ये दोनों के दोनों फैक्टर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या है, ये बाहर है, थ्रेट क्या है, ये भी बाहर है। एक फैक्टर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए थ्रेट का काम करता है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो मोनेटाइजेशन, नोटबंदी का, तो जहां नोटबंदी कितने सारे बिजनेसेस के लिए काल बन के आई, पेटीएम के लिए वही नोटबंदी अपॉर्चुनिटी बन के आई। जो कंपनी मोबाइल रिचार्ज तक सीमित थी, हम लोग इसका बहुत ना के बराबर यूज करते थे, आज वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो इसी तरीके से मार्केट में कोई एक एलिमेंट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए थ्रेट बन सकता है। अगर मैंने अभी अभी अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी अपडेशन किया है और मैं अपने अकॉर्डिंगली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूं, और पता लगता है कि 2 महीने बाद नई मशीन आ गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा है, जो उस मशीन को लगाएगा उसके वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, कॉस्ट कम होगी, तो वो टेक्नोलॉजी मेरे लिए क्या बनने वाली है, थ्रेट ही तो बनेगी। क्योंकि मैंने अभी करोड़ों रुपए खर्च करके अगर अपनी कंपनी में पुरानी मशीन, पुरानी टेक्नोलॉजी की जो मशीन थी वो लगाई है, क्योंकि वो लेटेस्ट थी उस टाइम की और अब मार्केट में नई आ गई है, तो जो मार्केट में न्यू इनोवेशन हुआ है, नई चीज आई है, वो मेरे लिए क्या बन के आई है, थ्रेट बन के आई है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चीजें किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हैं तो किसी के लिए थ्रेट हैं, मुझे इनका पता होना जरूरी है। इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां और हमारे अंदर की ताकत हमें पता लगानी है, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, और बाहर की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर की ताकत है। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू गेन कॉम्पिटिटिव या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर द अदर। अपने अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ताकत है उसका हमको इस्तेमाल करना है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर उठने के लिए, कॉम्पिटिटर को गिराने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हम जो अपनी ताकत को पहचान लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने स्ट्रेंथ को अपनी पहचान लिया है।
रामायण से अगर मैं आपको ताल्लुक कराऊं तो सिमिलरली बिल्कुल वही है जब सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी को जामन जी ने उनकी ताकत बताई थी कि आप महाबली है। हनुमान जी के अंदर वो सभी ताकत छिपी थी लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो ऐसे ही हमें हमारी स्ट्रेंथ का पता लगाना है कि हमारे अंदर क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। वीकनेस, वीकनेस इज द लिमिटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। हमारी वो कमजोरियां जो हमारे लिए डिसएडवांटेज का काम करती हैं, हमारे को ऊपर उठने से रोकती हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं लेने देती। उन लिमिटेशन का पता लगाना मीन वीकनेस का पता लगाना। ये दोनों के दोनों फैक्टर मैं बार बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों फैक्टर इंटरनल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आना है, आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट एनालाइज पे बच्चे सिर्फ 4 अक्षर लिख के रह जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इस पे आपको नंबर नहीं मिलने वाले जब तक आप डिटेल नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? एज आई टोल्ड यू, इट रिफर्स टू फेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो मार्केट के अंदर हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, जो अभी जीरो है लेकिन अगर हम उनका सही इस्तेमाल कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका बन सकती हैं। तो वो क्या है हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन? वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट से हमारे लिए आ रही है, हमें उनका फायदा उठाना है। थ्रेट क्या है? थ्रेट मतलब खतरा। इट रिफर्स टू अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट अराइजेस ड्यू टू वन और मोर लिमिटेशन। मार्केट में कुछ ऐसा जो मेरे लिए खतरा बन सकता है, मेरे लिए आने वाले वक्त में एक चुनौती बन सकता है, तो उन ऐसी अनफेवरेबल चीजों का पता लगाना, उन पे काम करना, मतलब थ्रेट एनालाइज करना। आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। अलग अलग एग्जाम्पल हम बात करेंगे चारों तरह के स्ट्रेंथ में हमारे लिए एग्जाम्पल क्या है, वीकनेस में हमारे लिए क्या एग्जाम्पल है, थ्रेट के क्या एग्जाम्पल है, अपॉर्चुनिटी के क्या एग्जाम्पल है। तो सभी तरह के एग्जाम्पल्स पे आइए डिस्कशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ के क्या एग्जाम्पल है? जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। अगर मेरा ब्रांड है और उसकी इमेज स्ट्रांग है तो ये मेरे लिए क्या है? एक स्ट्रेंथ है। एक कंपनी अगर मोबाइल को 1 लाख रुपए में बेच पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड इमेज, वरना उतने फीचर का मोबाइल आप 30,000 में भी तो खरीद सकते हैं, पर नहीं खरीद रहे, आप 1 लाख में खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रांड इमेज। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, अगर मैं अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर रहा हूं तो ये भी मेरे लिए क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रोडक्टिविटी जो है कम दाम पे होगी और मेरे लिए प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, मुनाफा ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है तो ये भी मेरे लिए क्या है? स्ट्रेंथ है। कम टाइम में मैं डिलीवर कर पाऊंगा अपने प्रोडक्ट को और प्रॉफिट को बढ़ा पाऊंगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर मैं टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करूंगा तो मैं हर तरह से बेहतर कर सकता हूं, चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है, आप किसी भी तरह से बात करिए, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो मैं हर तरह से बेटर कर सकता हूं। और कस्टमर लॉयल्टी, अब अगर मेरा कस्टमर लॉयल है, मेरे पास कस्टमर लॉयल्टी है, तो मेरे पास किसी चीज की कमी रह ही नहीं जाती, क्योंकि फिर मेरा कस्टमर लॉयल है, मुझे उसके जाने का कोई डर ही नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी ये भी मेरे लिए क्या है? स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? तो वीकनेस लैक ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में हमारे यहाँ सिक्योरिटी फीचर नहीं है, माल चोरी हो रहा है या वेस्टेज ज्यादा हो रही है, तो इस तरह की हमारे लिए क्या है? वीकनेस है, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सही समय पे सही डिसीजन अगर नहीं ले पा रही है तो ये भी हमारे लिए इंटरनल जो है वीकनेस है, हमारे लिए अंदर ही छिपी हुई कमजोरी है हमारी। सब स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं अगर हम उससे अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सब स्केल प्रोडक्शन हमारे लिए क्या है? एक वीकनेस है। वीक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है, हमने माल समय पे बना लिया, ऑर्डर हमारे पास आया, लेकिन हम उसको पहुंचा टाइम पे नहीं पा रहे, तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक वीकनेस है हमारी, इससे भी हमारे को लॉस होंगे। तो ये थे एग्जाम्पल वीकनेस के। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमारे लिए मार्केट में है, अभी हमारे पास नहीं है, मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमको उनको इनकैश करना है, अगर हम उन्हें इनकैश कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट बनेगा। तो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट बिजनेस को लेके पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे हमारे बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, तो उन डिसीजन को अगर हमें इनकैश करना है तो हमको जो है उनके साथ चलना होगा, गवर्नमेंट के उनके डिसीजन में अपने आप को जो है लेके जाना होगा, और उन प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट
जिन पे ढील दे रही है या सब्सिडी दे रही है या नए नए बिजनेसेस लॉन्च कर रही है, हमें उनके साथ जाना होगा। तो हमारे लिए क्या बनेगा, एक फ्रूटफुल कंडीशन बनेगी, प्रॉफिट बनेगा। चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, हमको ये पता लगाना है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर की किस प्रेफरेंस में किस तरह का चेंज आ रहा है। अगर हम कस्टमर को वही पुराना सामान ऑर्डर करते रहेंगे और कस्टमर कुछ नया चाहता है, तो क्या कस्टमर हमारे साथ बना रह पाएगा? नहीं बना रह पाएगा। तो हमारे लिए कस्टमर की प्रेफरेंस को भी पता लगाना जरूरी है। रिसेशन, मार्केट में अगर रिसेशन लग रहा है, अब देखिए रिसेशन यानी मंदी, मंदी किसी के लिए प्रॉफिट तो किसी के लिए नुकसान लेके आएगी। अगर हाई कॉस्ट मंदी का दौर है, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट जो है बिक रहे हैं, तो हम लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट दे के रिसेशन को भी इनकैश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्या बन जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केटिंग इनोवेशन, मार्केटिंग में किस तरह से हम अपने मार्केटिंग के चैनल को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं थ्रेट की, मार्केट में वैसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जो हमारे लिए नुकसान खड़ा कर सकती हैं, वो क्या है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, अगर मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए थ्रेट है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हमारे प्रोडक्ट की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया कि मैंने अभी अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया है, अब मार्केट में फिर से एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, थ्रेट बन जाएगी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले रही है जो मेरे बिजनेस के लिए नेगेटिव है, मेरे बिजनेस को हैम्पर करेंगे, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा। और रिसेशन, अगर मंदी का दौर है और मेरा प्रोडक्ट मंदी का शिकार होगा, तो मेरे लिए क्या बनेगा, ये थ्रेट का काम करेगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल जहां से हमने समझने की कोशिश करी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ये है डिटेल चार्ट जहां पे हम शॉर्ट को एक साथ समझ सकते हैं। यही जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे एग्जांपल हम यहां पे रख के समझ सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट किस तरह से काम करता है। तो ये पूरे का पूरा चार्ट आपके सामने है। दोबारा इसको पढ़ के मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट एनालाइज। हमको ये शॉर्ट का एनालाइज करना क्यों है, इसको शॉर्ट को एनालाइज करने से हमें क्या फायदा होगा। तो इसके शॉर्ट के एनालाइज करने के लिए short analysis helps organization to design business model that ultimately helps to achieve competitive advantage, growth, profit। तीन मेन फैक्टर है हमारे जिनके लिए हमने सॉर्ट करना है। तो क्या है, पहला हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। हम चैप्टर के पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हम सॉर्ट एनालाइज करते हैं। ग्रोथ, हमें आगे बढ़ना है। प्रॉफिट, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। इन तीन चीजों के लिए हम सॉर्ट एनालाइज को स्टडी कर रहे हैं, सॉर्ट एनालाइज को पढ़ रहे हैं। अब सॉर्ट एनालाइज में हमें तीन सिग्निफिकेंस इसमें इंक्लूड है। पहला है लॉजिकल फ्रेमवर्क, दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस और तीसरा है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी। तीन बातों का हमें पता लगता है जब हम सॉर्ट एनालाइज करते हैं, लॉजिकल फ्रेमवर्क, कंपैरेटिव एनालाइज और आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी। अब ये तीनों क्या है, तो आइए बात करते हैं इन पे। सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल फ्रेमवर्क पे। तो देखिए, सॉर्ट एनालिसिस प्रोवाइड द लॉजिकल फ्रेमवर्क टू मैनेजर, सॉर्ट एनालिसिस प्रोवाइड द लॉजिकल फ्रेमवर्क टू मैनेजर टू आइडेंटिफाई ऑल इशू विच मे इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉजिकल फ्रेमवर्क यानी कि हम लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं। जब मैनेजर्स किसी चीज को बैठ के एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक एक चीज को डीप एनालाइज करते हैं, तो वहां से वो लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लॉजिक जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा लॉजिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। हमारे पास क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इन पे भी हम बात करते हैं। अगर मैंने किसी इशू को फाइंड कर लिया, तो उस इशू को निपटने के लिए, उस इशू का क्या सॉल्यूशन है मेरे पास, उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए मैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की बात करता हूं। तो दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव विच आर आइडेंटिफाई या डिराइव्ड बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मेरी
अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है। इन चारों एलिमेंट्स को, चारों फैक्टर को स्टडी करने के बाद मैं अलग अलग अल्टरनेटिव्स पे बात करता हूं कि ये जो इशू है जो मेरे सामने आ रहा है इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये हुआ लॉजिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद कंपेरेटिव एनालिसिस क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपेरेटिव यानी कि कुछ चीजों के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। सॉर्ट एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटेजी कैन बी सिलेक्टेड। अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे हम लोग कंपेरेटिव एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम एक बेस्ट एंड सुटेबल स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें अपने बिजनेस में। तीसरा है बच्चा आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी। सॉर्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस आउटकम। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन पे कंपैरेटिव एनालाइज किया तो हमारे पास बहुत सारे आउटकम आएंगे। अब उन आउटकम को आने के बाद हमें किसी एक को आइडेंटिफाई करना है अपने बिजनेस में कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेस्ट सूटेड स्ट्रेटेजी है। तो सॉर्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस आउटकम when faced with different situation which helps to select best option। यहां से हमें पता लगेगा कि बेस्ट सूटेड स्ट्रेटेजी कौन सी है जिसको मैंने सिलेक्ट करना है और इंप्लीमेंट करना है। तो ये थे 3 फ्रेमवर्क हमारे, लॉजिकल, कंपैरेटिव एंड आइडेंटिफाइंग। तो उम्मीद करता हूं सॉर्ट आपको पसंद आया होगा, सॉर्ट आपको समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है सॉर्ट एनालिसिस। 4 वर्ड के अलावा बहुत कुछ है सॉर्ट पे लिखने के लिए, सॉर्ट को बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लिख के आएंगे, बता के आएंगे। थैंक यू।